और जी माँ नमस्ते। तो आज जो एजुकेशन पर हम बात करेंगे, मेनली मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा क्योंकि पेरेंट्स का अहम रोल होता है एक बच्चे की एजुकेशन में। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा स्कूल अथॉरिटीज़ से भी होगा और मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स इस वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ इसे पूरा देखें, धैर्य से देखें और समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपके बच्चे की फीलिंग्स आप तक पहुंच पाएँ, क्योंकि 95% बच्चों की फीलिंग्स होती हैं, ये जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और पिछली वीडियो पर काफ़ी रिस्पॉन्स आया युवाओं का, स्टूडेंट्स का, कि हाँ ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, हम परेशान हैं इस चीज़ से। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे, क्या परेशानी है। तो अब हो क्या रहा है कि पेरेंट्स ही बच्चों की फील्ड को डिसाइड कर रहे हैं, हम पेरेंट्स बच्चों की फील्ड्स को डिसाइड कर रहे हैं, पर क्या हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। हम 3 फील्ड्स मेनली उसके आगे रख देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्विसेज। पर क्या कभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे बच्चे का टैलेंट है, क्या इसका स्वभाव है, कैसा इसका माइंड है, किस फील्ड में जाना चाहता है, इसका माइंड प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है, इमेजिनेटिव है, कैसा इसका माइंड है। इन बेसिस पे कभी हम उसकी फील्ड को डिसाइड नहीं करते। हमारा सिर्फ एक ही बेसिस रहता है, वो है फाइनेंस। बस इसी के बेस पे हम करते हैं और हमें लगता है कि इन 3 फील्ड से ही हम फाइनेंस की पूर्ति कर सकते हैं बच्चे की, और बस डाल देते हैं उसे कॉम्पिटिटिव वातावरण में। बस जहाँ वो दौड़ रहा है उसे फर्स्ट आना है, हमने डाल दिया तुम्हें फर्स्ट आना है और दौड़ना है। अब वो दौड़ रहा है, उसे भी नहीं पता क्यों दौड़ रहा है, कहाँ उसे जाना है, कुछ नहीं पता। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि जो फर्स्ट आएगा वो तो सफल है, पर जो फर्स्ट नहीं आ पाएगा, जो 70 से 80% स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, वो फर्स्ट नहीं आ पाते, तो उनका क्या होगा 70 से 80% स्टूडेंट्स का। बेचारे वो फिर पीछे रहने के बाद 70 से 80% समाज में उतरते हैं, वहीं से चीज़ें सीखते हैं, वहीं से कुछ जुगाड़ लगा के कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं और पूरी लाइफ को ऐसी एडजस्टमेंट में बिता देते हैं। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। इतने बीटेक्स हैं अलग अलग फील्ड से जो ग्रेजुएशन करते हैं, 12th करते हैं ना, बीटेक करते हैं, पर उनके पास कोई काबिलियत होती ही नहीं, सिर्फ उन्होंने पढ़ा है पर काबिलियत नहीं है। और इसी वजह से वो लगे हुए हैं जॉब्स के लिए अप्लाई करने में, कहीं बैंक में, कहीं जो भी जॉब्स निकले उन्हें करने, कांस्टेबल, बैंक, रेलवे, कुछ भी। तो क्या है ये, वो 5 साल उसने पीछे क्या बेकार ही पड़ा। तो ये क्वेश्चन है। और कई तो ऐसे होते हैं जो इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते बेचारे दम तोड़ देते हैं। हर 52 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। और दिसंबर 2019 की रिपोर्ट है कि पिछले 5 सालों में 27 IIT स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। 2009 से 2019 तक 196 MBBS स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। ये जो 2 फील्ड ऐसी हैं जिन्हें हम टॉप में मानते हैं, और इसमें एडमिशन होना, इसमें सिलेक्शन होना, हम ऐसा मानते हैं कि चलो आधी से ज़्यादा सफलताएं मिल गई, आधे से ज़्यादा जंग हमारे बच्चे ने जीत ली, उसका फ्यूचर सेट है, बस अब उसको वहाँ पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने और कहीं ना कहीं से प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी। पर फिर क्यों वो सुसाइड कर रहे हैं जब अच्छी वाली प्लेसमेंट उन्हें मिल रही है और आधे से ज़्यादा जंग वो जीत हुए हैं, आधे से ज़्यादा सफलता वो ले चुके हैं, फिर क्यों वो सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो जो चाहते थे वो हमने उनसे छीन लिया, और जो हम चाहते थे हमने उनके ऊपर थोप दिया, उनको दे दिया। अब कोई राइटर है, किसी का माइंड है, किसी का स्वभाव है राइटर वाला, वो एक्सप्लोर करना चाहता है नेचर को, फीलिंग्स को, ह्यूमंस को, और फिर उसको एक्सप्लोर करके शब्दों में पिरोना उसकी खासियत है। पर हमने किस में डाल दिया उसको? इंजीनियरिंग करो। अब जो उसे एक्सप्लोर करना था नेचर को, फीलिंग्स को, ह्यूमंस को, अब वो एक्सप्लोर क्या कर रहा है? मशीन्स को। अब वो नट बोल्ट से एक्सप्लोर कर रहा है, कहाँ से उसका मन लगेगा? ऐसे ही जो इंजीनियरिंग वाला है जिसको मशीन से एक्सप्लोर करनी थी, उसको उसका स्वभाव था वो, उसको हमने डाल दिया डॉक्टरी में कि अब ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर करो। ऐसे ही ह्यूमन वालों को, ह्यूमन बॉडी एक्सप्लोर करने वालों को हमने डाल दिया सिविल सर्विसेज में, कि उनका स्वभाव था ह्यूमन बॉडी हम देखें कि हमारे अंदर क्या क्या है, पर वो अब क्या कर रहे हैं काम कि भाई समाज को कैसे चला सकते हैं, कैसे हम एक स्टैब्लिशमेंट ला सकते हैं, लॉज को ला सकते हैं। अब वो कहाँ से करेगा, कितना इंटरेस्ट होगा? वो करेगा भी तो आपके दबाव में ज़बरदस्ती कर रहा है कि माता पिता ने डाल दिया।
पर उसका स्वभाव कहाँ है। ऐसे ही बस पूरी खिचड़ी बनी हुई, कोई कहीं जाना चाहता है हम उसे खींच के इधर डाल देते हैं, इसको खींच के इधर डाल देते हैं, बस ऐसे चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। अब इसको आप ऐसे समझें कि आपको ही कोई काम ऐसा दे दिया जाए जो आपकी पसंद नहीं है, तो क्या आप उस काम को खुशी से कर पाएंगे? क्या आप उस काम को एंजॉय कर पाएंगे? और क्या उसमें कुछ नया इनोवेशन कर पाएंगे, उसमें आगे रह पाएंगे उस फील्ड में? मेरे ख्याल से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी पसंद का काम ही नहीं है, वो आपके माइंड का काम ही नहीं है। तो जो इन 3 फील्ड्स में जिसको भी मैंने डिस्कस किया इसमें जाना चाहते हैं, उनका फिर भी ठीक है कि पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि चलो आप कर लो, चेंज कर लो फील्ड। पर बेचारे जो राइटर बनना चाहता है, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, जो डांसर, पेंटर, सिंगर, इस तरह के टेक्नोलॉजी में इस तरह के हज़ारों ऑप्शंस हैं, जो उसमें जाना चाहता है, उसको हम एकदम चुप करा देते हैं एक ही बात कह के, कमाएगा क्या, खाएगा क्या अगर इस फील्ड में जाएगा तो। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हमें थोड़े रिस्क लेने चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए नई डायमेंशंस खोलनी चाहिए, हमें नए उपाय ढूंढने चाहिए जहां हमारी प्राथमिकता हो कि मेरा बच्चा खुश रहे, वो काम वो चुने जिसमें उसकी खुशी हो, जिसमें वो आनंदपूर्ण अपनी लाइफ को बिता पाए, जिसमें वो खुश रह पाए, उसको आनंद तरीके से वो कर पाए। और फिर हमें एक ऐसी गाइडेंस निकालनी चाहिए, ऐसे उपाय निकालने चाहिए कि कैसे अपनी पसंद का काम करते हुए वो उसमें से जो बेसिक नीड्स है, जैसे एक अर्निंग, पैसा, फाइनेंस, जो बेसिक नीड है उसको कैसे वो पूरा कर पाए, कैसे अपनी काम को एंजॉय करते हुए, अपनी फील्ड में रहते हुए वो जो उसका एक पार्ट है अर्निंग का, वो भी उसका पूरा हो पाए। और जब कोई अपनी पसंद का काम करता है ना, तो उसमें वो 10 से 15 घंटे भी लगा देता है। आप देखें बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी पसंद की फील्ड में काम कर रहे हैं, वो 10 से 15-16 घंटे लगा देते हैं उसमें। और जब कोई व्यक्ति इतने घंटे लगाता है ना अपनी पसंद से, कुछ नया करता है, कुछ उसमें लगाता है, अपने आप को इनोवेशंस करता है, तो मैं नहीं मानता उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी रहेगी, चाहे फाइनेंस हो, चाहे खुशी हो, चाहे कुछ भी हो। इतना बिजी रहने के बावजूद वो इंजॉय करके लाइफ को, क्योंकि वो उसका होना है, वो उसकी पसंद है, वो उसका खुद का चुनाव है कि उसको लाइफ को इस डायरेक्शन में लेकर जाना है। और आप देखें अर्निंग में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। ठीक है, जो इन 3 फील्ड में कमाते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस करी, उससे थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, थोड़ा बहुत ही नीचे हो सकता है ना, फिर भी इतना हो जाता है कि वो लाइफ को अच्छे से बिता पाता है। और सबसे बड़ी बात, पैसा चाहे थोड़ा कम हो, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम लाइफ को कितना जी पा रहे हैं, कितना उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, मेन चीज़ वही है। आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा इस चीज़ को कि कैसे आप इन डायमेंशंस को खोल सकते हैं, कैसे हम नए उपाय ला सकते हैं कि हमारे बच्चे अपनी फील्ड में रहते हुए अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँ, अच्छे से अर्न कर पाएँ। और मैं चाहूँगा कि जो इस तरह के लोग हैं, जो इन एक्टिविटीज़ में, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी इस चैनल से जुड़ें, ताकि टाइम टू टाइम उन्हें भी लाया जाए, वो इन बच्चों के प्रश्नों को हल कर सकें, पेरेंट्स के प्रश्नों को हल कर सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। शायद हम मिलके एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा स्टेप हम ले पाएंगे। और आखिरी प्रश्न मेरा स्कूल से, गवर्नमेंट से, कि क्या कर रहे हैं आप इतने सालों से, आपका ध्यान कहाँ है? इतने सालों में ना तो हम देखते कि सशक्त भारत बन पाया है, सेल्फ डिपेंडेंट बन पाया है अपना भारत, ना कोई स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट बन पाया है। जो सेल्फ डिपेंडेंट बने हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो ड्रॉप आउट्स हैं, वो पहले से ही लाइफ का एक एम लेके आए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो बस कहीं ना कहीं जॉब की तलाश कर रहे हैं, वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं है तो उनके पास कम से कम वो क्रिएट करें। अर्निंग्स के उसके पास कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी चरम स्थितियों पर है। तो स्कूल और गवर्नमेंट कर क्या रही है इतने सालों से? क्या जो एक सिस्टम चला आ रहा है उसको क्यों आप बिजनेस की तरह ले रहे हैं? अब टाइम आ गया है कि आप उसमें चेंज करें, थोड़ा बच्चों के बारे में सोचें, पेरेंट्स के बारे में सोचें, क्योंकि जो आज से 50 साल पहले जो स्थितियाँ थी वो आज नहीं है, आज चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। आप इतना चार्ज लेते हैं तो थोड़े बहुत तो और परेशानी उठाएं कि हाँ हम कैसे और बेटर कर सकते हैं इस फील्ड को, ताकि बच्चा एजुकेशन के नाम से डरे ना, एजुकेशन के नाम से खुद आए कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है। वो ऐसे ना है कि यार एजुकेशन हो, हर एक के मन में ही आज की डेट में। तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक है,
तो मैं चाहूँगा आप कुछ निर्णय लें, इसमें कुछ चेंजेस लाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज होने की। और छात्र जो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाते उसको, और पेरेंट्स प्लीज़ समझें कि बच्चों के लिए आपने कुछ ना कुछ तो करना है। आप अर्निंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अब थोड़ा सा और लगाने की ज़रूरत है। और जब आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे स्कूल अथॉरिटीज़ से, तब धीरे धीरे वो चेंज लाएंगे। और अगर आज हम चेंज लाना शुरू करेंगे ना, तो आने वाले 20 से 30 सालों में जाके चेंज आ पाएगा। और निरंतर चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है हमारा जागरूक होना कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब किस चेंज की ज़रूरत है, और उस चेंज को हम कर पाएँ। तो बस यही हमारा होना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए और धन्यवाद। और जी माँ।